ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। कल हमने देखा अस्ति कश्चिद अपार शक्ति है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। एक बात याद रखना, ईश्वर, भगवान, प्रभु, विभु, ये सब समानार्थी है। आप ईश्वर कहो या भगवान कहो या ब्रह्म कहो, आप समझना है। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ये जगत रहता है, जिसमें ये जगत का लय होता है, तद ब्रह्म। उसको सीधी भाषा में कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त चेतन है, निमित्त में ज्ञान और शक्ति है, और इसलिए शास्त्र तर्क देते हैं। घटस्य कर्ता घटज्ञः, घड़े को बनाने वाला जो है उसको घड़े का ज्ञान है। ज्ञान, और यहाँ ज्ञान माने कुशलता भी लेना है। घटस्य कर्ता घटज्ञः, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञः। इतना संस्कृत तो हम जानते हैं। घटस्य कर्ता घटज्ञः, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञः। अब प्रश्न ये है, वो ईश्वर है कहाँ? अब देखिए, गुजराती में बालक को ये पहले ये भजन सिखाते थे। देखो, बाल्य अवस्था है, ये प्रश्न करना है हमें। मने कहो ने परमेश्वर कि वो हसे, क्या रहतो हसे, शू करतो हसे। अब मुझे कहो, ये परमेश्वर जो है वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। अब ईश्वर है कहाँ, वो करता क्या है। अब कल हमने देखा, गॉड इन हेवन क्रिएटेड द वर्ल्ड। स्वर्ग में बैठकर जगत बनाया।
इसीलिए ये जो व्याख्या है महत्व की है। क्यों? निमित्त कारण भी ईश्वर है, उपादान कारण भी ईश्वर है। जगत जो है, देखो जगत शब्द का अर्थ ही कितना सुंदर है, आप देखिए। जायते गच्छति इति जगत, जायते गच्छति इति जगत, जो उत्पन्न भी होता है, जो इसका नाश भी होता है, वो जगत है। तो जगत उत्पन्न हुआ है, अब समझना ठीक। अगर जगत उत्पन्न हुआ है तो हमारे पास दो बात है। एक जगत है, उत्पन्न हुआ मानी उत्पन्न होते पहले जगत नहीं था। अब देखिए, आप जगत का अनुभव कर रहे हैं और ये जगत हमें ये कह रहा है संहतानाम परार्थत्वात्। कल देखा हम कि चेतन है जिसने ये संघात बनाया, जगत बनाया। तो दो है, एक जगत है और जगत नहीं है, गड़ा है, गड़ा नहीं है। अब सीधी बात। तो जब जगत नहीं था तब वो निमित्त कारण ईश्वर था कि नहीं? है ना? जगत है तब भी ईश्वर है, जगत नहीं था तब भी क्या है? ईश्वर तो है ही। और ईश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखिए, जब ईश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं तो किससे ये जगत बना? द्रव्य क्या है? कल हमने कहा ना, निमित्त कारण तो सब कहते हैं, भगवान ने जगत बनाया, लेकिन किससे बनाया? कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी से बनाया। आप देखिए पंचमी विभक्ति। तो जगत भगवान ने बनाया, किससे बनाया? तो जगत नहीं था तब ईश्वर मात्र था, तो फिर उपादान कारण भी कौन होगा? ईश्वर ही, क्योंकि अन्य था ही नहीं। आप देखिए, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहते हैं? स्वयं अकुरुत। आप देखिए, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसकी उत्पत्ति कर दी, फिर उसमें प्रवेश कर दिया। शंकराचार्य जी विस्तृत भाष्य वहां लिखते हैं। अब देखिए, मिट्टी ने घड़ा बनाया और फिर घड़े में प्रवेश किया। प्रवेश किया माने क्या है? वो है, आप समझो, उसे प्रवेश श्रुति कहते हैं। अच्छा, जब तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन करेंगे तब ये आएगा सब। शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपादान कारण स्वयं ईश्वर है, उसी से सब बना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो जगत को बनाया और फिर जगत में प्रवेश किया। तो बोले प्रवेश नहीं है, प्रवेश श्रुति द्वारा हमें शास्त्र कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व है। अब देख, घड़ा बना, उसके पहले भी मिट्टी थी, अभी भी घड़ा मिट्टी ही है, और घड़ा टूट जाएगा, मिट्टी है। अब देख, तो जगत का उपादान कारण भी ईश्वर है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न नहीं है, जो हमारा अनुभव है जगत का। तो बोले हमारा अनुभव तो यह है कि दोनों भिन्न है, और इसलिए श्रुति माता हमें मंत्र देती, आप देखिए दृष्टांत देती है। पूज्य स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते हैं कि ये जगत में जो भी कुछ है, आप देखिए कोई भी वस्तु आप जगत की पकड़ो, वहां आप ईश्वर दर्शन कर सकते हो, आंख मूंद के ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं वेदांत जो है ना, खुली आंख का ध्यान है, आप समझना। क्यों? क्योंकि ईश्वर उपादान कारण है। अब देखिए, मिट्टी के दर्शन के लिए घड़े को तोड़ने की आवश्यकता है, जल के दर्शन के लिए तरंग को शांत करने की आवश्यकता है। अब देखिए, दो मित्र थे, आप समझो,
पंजाब में दोनों रहते थे। अब वर्षों पहले की बात है, ना टीवी था, ना कैमरा था, ना मोबाइल था, और सुनते थे कि बड़ा दरिया है। अब देखिए, अब देखा कभी था नहीं किसी ने, बात सुनते थे, बड़ा विस्तृत दरिया। फिर एक के पास तो उनके पिताजी के पास बहुत बड़े जमींदार थे, तो बहुत जमीन थी। दूसरे का इतना था नहीं, 2-4 भाई थे। तो एक मित्र ने निश्चय किया, मैं मुंबई जाता हूँ। अब मुंबई गया। अब मुंबई में बड़ा दरिया है। अब देखिए, वो सुना था। तो ये जो दूसरा मित्र था ना, तू जा रहा है ना, वो दरिया क्या है ना, मुझे तू लिख के भेजना। दूसरे ने तो ये पहले वाले बोला ठीक है। अब वो गया। ये पंजाबी लोग जो है ना, कहीं से भी कोई भी काम ढूंढ निकालते हैं, आप समझना। तो थोड़ी देर ये काम किया, वो काम किया, फिर टैक्सी चलाना शुरू किया। फिर उसको ये अच्छा लग गया, फिर अपनी टैक्सी ले ली। अब पत्र लिखता था, यहाँ तो बड़े बड़े मोजे उठते हैं, इतने से अब दरिया है, बड़ा दरिया है। अब देख, ज्वार होती है, भाटा होता है, ज्वार भाटा कहते हैं ना। अब देख, वो लिखता रहता था। अब वो अपने मन से कल्पना करता रहता था, दरिया क्या है। फिर ये जो टैक्सी वाला था, उसने लिखा, एक बार तू आ जा। तो हाँ हाँ, मुझे भी ये विशाल सागर देखना है। अब वो गया, लिख दिया, मैं ये इस ट्रेन से आ रहा हूँ। फिर वो टैक्सी लेके गया, उसको ट्रेन से ले लिया। अब देख, फिर बोला कि देख, अब ये शाम का टाइम है ना, मेरा ये अभी धंधा का समय है। वो बात तू मुझे सागर दर्शन करवा दे। अब बोला चल, मैं तुझे जुहू बीच पर बिठा देता हूँ, दरिया किनारे पर बिठा देता हूँ, वो देखना तू, है बड़ा सागर है। अब उसने बैठा दिया वहां पर दीवार पर। बोला तू यहाँ बैठ के आराम कर, भूख लगे तो ये भेल है, भेल पूरी खा लेना, पानी पूरी खा लेना। मैं 2-4 घंटा धंधा करके आ जाता हूँ। अब वो बैठा, वो देखता रहा, उसको मजा पड़ गई। वो देखता रहा, बड़ा सा विशाल जल का जलाशय है। अब देखिए, फिर वो ज्वार है, वो देखता रहा, उसको मजा आई। भूख लगी, वो थोड़ा भेलपूरी खा लिया, वो भेलपूरी खाने में मजा आ गया। फिर आया 2-4 घंटे बाद। अब देखना, अभी सुनना यार, देख लिया, बड़ा सागर है ना। सागर, सागर क्या है अब समझो। ये तरंग कितने बड़े, तरंग किसको कहते? नहीं देखो, ये आगे आया ना, उसको तरंग कहते। अरे वो तो जल है। नहीं, ये जो है ना, ये बड़ा सा वो सागर है। अरे वो तो जल है। जिसको जल दिख रहा है उसको सागर बताओ आप, दिखेगा? जिसको जल दिख रहा है उसको वो बोल रहा है। अरे तू बोलता था ना ये बड़े बड़े तरंग आते, ये बड़े बड़े तरंग क्या है? ये देख, ये आया कि नहीं? अरे वो तो जल है। अब बताओ, अभी उसको बताओ, तरंग कैसे बताओगे आप? समझ रहे? जल है कि तरंग है? तरंग है। अब घड़ा है कि मिट्टी है? स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते थे, घड़ा और मिट्टी 2 है, ऐसा पूछते थे। कोई कहे ना 2, तो स्वामी जी कहते 3। क्यों? मिट्टी उसके खोपड़ी में है। 2 है, घड़ा और मिट्टी। तो जगत और ईश्वर 2 है। तरंग और जल 2 है। आप समझ रहे? वननेस। आप देख, 2 है कहां? पहले 2 सिद्ध तो करो। वो बेचारा, आप समझो, आधा घंटा वो टैक्सी वाला उसको समझाता रहा, इसे सागर कहते। वो बोलता ये ले भाई, ये तो जल है। अरे आगे आया कि नहीं? अरे वो तो जल आया। अरे पीछे गया कि नहीं? अब जल पीछे गया। अब देखो,
समझ रहे? ये वननेस क्या है? ऐसा मत मानना पहले द्वैत है फिर अद्वैत हो गया। हा? द्वैत है ही कहां? अब समझ, जल का दर्शन है, तरंग है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ईश्वर उपादान कारण है, माने कि ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। आप देखिए, नहीं माता जी हमें तो बहुत कुछ दिखता है। देखो उसमें कोई संबंध नहीं। आप कितने भी तरंग उठते रहे, कितने भी फेने बनते रहे, जल को क्या है? आप देखिए, शंकराचार्य लिखते हैं तरंग फेन बुद्ध। अब देखिए कितने भी बुद्ध बनते रहे, क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए जल तो जल ही है। आप सब क्यों? उपादान कारण। मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा मिट्टी है, आप समझो। लेकिन गड़बड़ कहां करते हैं? घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा है। वैसे वर्षा अंग्रेजी में कहते हैं ना। जगत ईश्वर है, ईश्वर जगत है। गड़बड़ यही तो करते हैं हम लोग। जगत ईश्वर है, ईश्वर जगत नहीं है। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। अगर मिट्टी घड़ा होते तो जहां जहां मिट्टी होती वहां घड़ा होना चाहिए। अब देख, शास्त्र में उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। आप समझना, शंकराचार्य जी कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते। अन्वय मानी हाजरी, अस्तित्व। व्यतिरेक मानी न होना, अस्तित्व नहीं है। घड़े में मिट्टी का अन्वय है, घड़े में मिट्टी है ना, लेकिन मिट्टी में घड़ा है, व्यतिरेक। अब आरंभ यहां से करना है, समझना। जब जगत का अनुभव हो रहा है इसलिए कहना पड़ता है ये जगत ईश्वर है। घड़ा बनाया इसलिए कहना पड़ता है मिट्टी से घड़ा बनाया। अब लेकिन घड़ा बना, अब देखिए घड़े में मिट्टी है, आरंभ यहां से हुआ, आप समझना। क्योंकि आप घड़ा देख रहे हैं इसलिए कहना पड़ता है घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा नहीं है। आप समझना। अब एक सोपान आगे जाना है। घड़े में मिट्टी है कि घड़ा मिट्टी है? घड़े में मिट्टी कहेंगे तो जैसे ये कमरे में आप बैठे हैं तो घड़े के अंदर मिट्टी है, बाहर मिट्टी है, ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है। घड़ा ही मिट्टी है, घड़ा मिट्टी है। शास्त्र में उसको बाद सामानाधिकरण, बहुत सारे शब्द है, आप समझना। घड़ा मिट्टी है जब कहते हैं तो घड़ा बाधित हो गया। बाधित हो गया माने क्या है? आप उसको देख रहे हैं फिर भी उनकी सत्ता को नकार रहे हैं, है कि नहीं? व्यवहारिक दृष्टि से घड़ा बना है, घड़ा उपयोग भी है, घड़े में ही पानी भर सकते हैं, जल भर सकते हैं, है ना। लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से देखते हैं तो घड़े का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। आप सब उसी प्रकार से जगत ईश्वर है मानी क्या है? जगत क्या हो गया? बाधित हो गया। अब हमने देखा वो सत्य में। इसीलिए ज्ञानी के लिए ये जो जगत है ना वो बाधितानुवृत्ति कहते हैं उसको।
वो जगत में व्यवहार करता रहता है, लेकिन उनकी दृष्टि से जगत है ही नहीं। जब तक आप ये दर्शन नहीं है, ईश्वर दर्शन। तपोवन महाराज का बहुत सुंदर पुस्तक है ईश्वर दर्शन, बहुत सुंदर है। ईश्वर दर्शन करने के लिए आंख मूंदने की जरूरत नहीं, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे मन में ये लगा दिया है 20 वर्ष हिमालय में वो रहे। हिमालय रहने से क्या ईश्वर दर्शन हो गया? विशेष स्थान, विशेष अवस्था ईश्वर दर्शन नहीं है, आप समझो। आप जहां है वहां पर ईश्वर है ही, क्योंकि ईश्वर उपादान कारण। जहां जहां घड़ा होगा वहां मिट्टी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मिट्टी के बिना घड़ा का अस्तित्व नहीं है। तो जहां जहां घड़ा है वहां मिट्टी होनी ही चाहिए। तब जहां जहां जगत कहेंगे, आप देखिए। इसलिए प्रश्न ही करना है, ईश्वर कहाँ नहीं है? अब देखो, कहाँ है पूछा ना, ईश्वर कहाँ है पूछा, तो ईश्वर कहाँ नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये जगत का उपादान कारण। जहां घड़ा होता है तो कुम्हार नहीं होता है, पर जहां जहां घड़ा होता है वहां मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी उपादान कारण है। अब देखो, उसी प्रकार से ये ईश्वर जगत का उपादान कारण है। इसलिए कल मैंने कहा ना कि ये यतः, ये पंचमी विभक्ति पूरा वेदांत है, आप समझ। तो ईश्वर कहाँ नहीं है, आप देखिए। आप समझ, ईश्वर से अतिरिक्त देखो, इसलिए भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे भिन्न, मुझसे पर कुछ है ही नहीं, आप देखिए। लेकिन हमारी विडंबना क्या है? हमारी विडंबना ये है कि जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन नहीं है, मिट्टी के दर्शन के बिना घड़े का दर्शन नहीं है, तो ईश्वर के दर्शन के बिना ये जगत का दर्शन कैसे हो सकता है? आप जगत देख रहे हैं, मिट्टी के दर्शन के बिना घड़ा दर्शन है ही नहीं, तो फिर ईश्वर के दर्शन के बिना यह जगत का दर्शन कैसे होता है? इसका अर्थ क्या हुआ? जब आप जगत देख रहे हैं तब आप ईश्वर का भी दर्शन कर रहे हैं। देखिए, नहीं नहीं स्वामी जी, ये गड़बड़ हो गई। क्यों? ये जगत ईश्वर है, हम लोग सब है ना, ये 50% ज्ञानी लोग हैं, आप समझ। क्यों? जो हमें पसंद है ना वो ईश्वर है, सर्व ईश्वर, आप समझना। देव भी ईश्वर है, दानव भी ईश्वर है, राम भी ईश्वर है, रावण भी ईश्वर है, आप समझना। ये राम ईश्वर है हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रावण ईश्वर है कहते हैं तो क्या होता है? आप समझो, रावण भी कौन है? ईश्वर है। कंस भी कौन है? ईश्वर है। दुर्योधन भी कौन है? दुशासन भी कौन है? आप समझो, सत्ता की दृष्टि से ईश्वर मात्र है, नाम रूप की अनेकता है। नाम रूप की अनेकता से ईश्वर में अनेकता नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य, देखो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि शंकराचार्य के बिना ये दर्शन संभव ही नहीं है। शंकराचार्य जी दृग्दृश्य इसमें क्या कहते हैं? अस्ति भाति प्रिय नाम रूपम एतत् पंचकम। किसी भी जगत की एक वस्तु आप पकड़ो, अस्ति उनकी सत्ता है, अस्ति भाति
भाति मानी वो प्रकाशित हो रहा। प्रिय, ये प्रिय में ही गड़बड़ है। प्रिय मानी उपयोगी, शास्त्र में उसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, वो थोड़ा बड़ा शब्द है, नाम रूप अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थ क्रियाकारित्व शब्द बड़ा है, उसका उपयोग एक ही उपयोग है। डुक्कर भी ईश्वर है, और जिस जल में वो डुक्कर रहता है, डुक्कर मानी क्या, सुअर, पिग, वो जिस जल में रहता है, भले आपके लिए अप्रिय है, उनके लिए तो क्या है। आप उसको बोलो नहीं नहीं ये क्या गंदे पानी में बैठे रहते हो, आओ मैं बिस्लरी में बिठाता हूं, आएगा क्या? उसको क्या बिस्लरी, उसके लिए वो प्रिय है। अब अस्थि भाति प्रिय, आप समझे, ये प्रिय ही गड़बड़ है, आप समझते। अस्थि भाति तो सब समझ लेते हैं। नाम रूप एतत् पंच, संपूर्ण जगत में ये पांच है। कोई भी वस्तु ले लो, नाम है, रूप है, अस्थि है, भाति है, प्रिय। आगे शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, ये पहले तीन जो है ना वो ब्रह्म रूप है। अस्थि भाति प्रिय, अस्थि मानी सत, भाति मानी चित्त, प्रिय मानी आनंद। आप देखिए, अस्थि भाति प्रिय, सत चित आनंद। नाम रूप बदलते रहते हैं, वो अस्थि भाति प्रिय सर्व में है। वो अस्थि भाति प्रिय जो वो ईश्वर है, वो आप है। आप समझ, यहाँ आएगा ये सब। और इसीलिए जगत उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। आप समझो, निमित्त कारण, यहाँ जो चर्चा होगी ना अभी तत्वबोध में, वो निमित्त कारण की चर्चा, आप समझना। ईश्वर ने ये जगत बनाया, उत्पत्ति जिसको कहते हैं। तो बोले ये उत्पत्ति की चर्चा क्यों करते हो, अब सीधा बोल दो ना ईश्वर ही है। ये उत्पत्ति क्या है, ये सृष्टि क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो सृष्टि प्रक्रिया जो है वो जगत को सिद्ध करने के लिए नहीं है। आप स्पष्ट रहना, ये जो सृष्टि चर्चा जो है वो जगत को सिद्ध करने के लिए नहीं है। आप समझना, सृष्टि प्रक्रिया ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, माने कि सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा हम जगत को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं, सृष्टि प्रक्रिया से हम जगत को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, वो अस्थि भाति प्रिय को सिद्ध करते हैं। माने कि सृष्टि प्रक्रिया भी सृष्टि जगत के लिए, देखो इसीलिए हमारे शास्त्र में अनेक प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया है। आप समझना, तैत्तिरीय उपनिषद में पंच महाभूत की चर्चा है, छांदोग्य उपनिषद में तीन महाभूत है। आप देखिए अनेक प्रकार की है। भागवत का दूसरा स्कंद जो है ना वो सर्ग स्कंद है, वहां 3 प्रकार से प्रक्रिया बताई है। आप देखिए बहुत सुंदर है। सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति, तैत्तिरीय उपनिषद में सो कामयत सह ईश्वरः, ईश्वर ने इच्छा की। आप देखिए, अब इच्छा की क्या, मुझे अनेक बनना है, बहुश्याम प्रजा येति। तो क्या किया, सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजत, ये सर्व की उत्पत्ति की। तो जो सो कामयत है ना, उनका विस्तार वहां बताया है भागवत में, एक एक करके, बहुत सुंदर है।
वो ईश्वर ने सुनने, श्रवण क्रिया की इच्छा की, श्रवण क्रिया की इच्छा की, आकाश की उत्पत्ति हुई। आप देखिए, आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से शब्द की उत्पत्ति हुई। अब शब्द ग्रहण करने के लिए कर्णेंद्रिय की उत्पत्ति की। आप देखिए, दर्शन क्रिया की इच्छा की, अग्नि की उत्पत्ति कर दी, स्पर्श की इच्छा की। आप पूरा है, पूरा विस्तार है, आप समझना। इच्छा कर दी, संकल्प की इच्छा की, मन की उत्पत्ति हुई। आप देखिए, तो ये सृष्टि जो है, उस सृष्टि को सिद्ध करने के लिए नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि हमें करनी है। यहाँ जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है, और इसीलिए जो सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया जो अब हम देखेंगे तत्वबोध में, वो जगत सत्य है या जगत है, वो सिद्ध करने के लिए नहीं है, तत्व की सिद्धि के लिए सृष्टि प्रक्रिया है। सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा ही हम एक अद्वितीय ब्रह्म को सिद्ध करते हैं। समझ गए? कल देखेंगे हम उत्पत्ति। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।